तो यशब हमशाक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाप इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशब हमशाक के नाम से बचाई जाएं और यहोवा उन सब का उद्धार करे, उन सब का उद्धार करे यशब हमशाक के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, आज की जो हमारी स्टडी है वो है हम पवित्र कैसे बने। आज हम इस बात के ऊपर अपने जीवन को, अपने टाइम को स्पेंड करेंगे और आज हम इस बात के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, मनन करेंगे कि किस प्रकार से हम मसीह जीवन में पवित्रता में चल सकते हैं, पवित्रता में रह सकते हैं, पवित्र बन सकते हैं। और हम सबको ये पता है कि पवित्र बनना है, क्योंकि यहोवा का वचन कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, जैसे मैं पवित्र हूं। लेकिन आज हम सबको ये नहीं पता कि हमें पवित्र बनना कैसे है। प्रिय अजीजों, पवित्रता का अर्थ यदि आप बाइबल के अंदर देखना चाहते हैं, बाइबल के अनुसार पवित्रता का अर्थ आप जानना चाहते हैं, तो पवित्रता का अर्थ है कि ऐसी हर तमाम चीजों से जिससे यहोवा को नफरत है, जिससे हमारे अदनोई यशब हमशाक को नफरत है, उन सारी चीजों से अलग हो जाना, उन सारे पापों से, उन सारे कामों से, उन सारी बुराइयों से अलग हो जाना पवित्रताई है। अलगताई हम कह सकते हैं कि हम जब अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, जब हमारा यहोवा कहता है ऐ मेरे लोगों उनमें से निकल आओ, निकल आओ। और जब हम उनमें से निकल आते हैं तो जो लोग निकल आते हैं उनको पवित्र लोग कहा जाता है, उनको धर्मी लोग कहा जाता है। लेकिन जो उनकी बुराइयों में फंसे रह जाते हैं उनको पापी कहा जाता है, वो अधर्मी है, वो अपवित्र है। इसीलिए आज बहुत जरूरी है कि हम ऐसे कामों में से, ऐसी बातों में से बाहर निकल कर आए, बाहर निकल कर आए ताकि हम पवित्र बने। लेकिन याद रखें, पवित्रता में बने रहने के लिए, पवित्र बनने के लिए बाइबल हमें क्या बयान करती है, बाइबल हमें क्या बताती है कि हम कैसे पवित्र बन सकते हैं, हम किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करें, जीवन को चलाएं, जिससे हम कहें कि हम पवित्र हैं और हमारी जांच और परख हो और हमारा जीवन पता लगे कि हम पवित्रता में है। प्रिय यीशु, जब आप इब्रानियां 12 अध्याय और 14 वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई यहोवा को कदापि ना देखेगा। दो बातें यहां पर बताई गई हैं प्रिय अजीजों की मेल मिलाप और पवित्रता के खोजी रहो। यदि हमारे जीवन में मेल मिलाप नहीं है, हमारी किसी से बनती नहीं है, मेल मिलाप नहीं है और पवित्रता हमारे जीवन में नहीं है, तो वचन ये बयान करता है, बाइबल ये बताती है कि कोई भी फिर यहोवा को अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा, कोई भी यहोवा को देख नहीं पाएगा। तो ये दो बातें हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। और ये दोनों ही बातें हमारे जीवन में किस प्रकार से आएंगी प्रिय अजीजों, याद रखें, जो व्यक्ति पवित्रता में चलेगा, जो व्यक्ति अलगताई में चलेगा, वो मेल मिलाप रख सकता है, वो यहोवा के लोगों के साथ मेल मिलाप रख सकता है। लेकिन जो पवित्रता में नहीं चलेगा वो वचन का आदर नहीं करेगा, और जो वचन का आदर नहीं करेगा वो गुनाह करेगा, वो पाप करेगा और वो उसका किसी के साथ मेल मिलाप नहीं रह पाएगा, वो मेल मिलाप की सेवकाई को नहीं कर पाएगा, मेल मिलाप की आशीष को नहीं ले पाएगा। और वो क्या हो जाएगा, वो यहोवा के दर्शन से बेमुख हो जाएगा, उसको कभी भी देख नहीं पाएगा। यानी कि वो अपना अंत नरक की आग में, जो कि आग और गंधक से जलती है, उसके अंदर वो अपना अंत करेगा। प्रिय यीशु, तो हम इस बात को आज सीखने जा रहे हैं कि यदि हम पवित्रता में हम कैसे बने, पवित्र हम कैसे बने, क्योंकि हमने इस बात को जाना, इस बात को सीखा कि बिना पवित्रताई के कोई भी यहोवा को देख नहीं पाएगा, कोई भी यशब हमशाक को देख नहीं पाएगा। प्रिय यीशु, तो पवित्रता में बने रहने की जो कुंजी है
जब आप यूहन्ना 17 अध्याय उसके 17 वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 17 अध्याय 17 वचन के अंदर क्या लिखा है कि सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ये यशवा मसीह की प्रार्थना है यहोवा एलोहीम से कि पिता सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, और तेरा जो वचन है वो सच्चे है, वो सच्चाई है। प्रिय अजीजों, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, और सत्य कौन है? वो यहोवा का वचन है। यानी कि एक इंसान को यदि पवित्र कोई करता है, यदि इंसान कोई पवित्र बनना चाहता है, तो यहोवा एलोहीम का पवित्र वचन ही उसको पवित्र कर सकता है। वो सत्य वचन ही मुझे और आपको पवित्र कर सकता है, और हमारे जीवन की हर ऐसी बात को जिससे यहोवा को नफरत है, जिससे यशवा मसीह को घृणा है, उसको हमारे जीवन से दूर करके हमें पवित्र बना सकता है। प्रिय अजीजों, वो काम यहोवा का वचन कर सकता है। लेकिन क्या होता है जब वचन हमें पवित्र करने के लिए आता है, तब यहोवा एलोहीम अपना वचन भेज देता है हमें पवित्र करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए। तो फिर मसीह लोग उस वचन का विरोध करते हैं, फिर मसीह लोग उस वचन के खिलाफ हो जाते हैं, फिर उस वचन को सुनने के लिए अपने कानों को बंद कर देते हैं, फिर उस वचन को अपने हृदय में रखने के लिए अपने मन को पत्थर बना लेते हैं, और फिर उनको वो वचन समझ में नहीं आता, वो वचन समझ में नहीं आता, और वो पवित्र नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उनको संसार की गंदगी में और संसार की बुराइयों में जीवन बिताने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। उनको कानों की खुजली के अनुसार बातें सुनने में बड़ा मजा आता है। उनको बुराई के बदले बुराई करने में बड़ा मजा आता है, उनको मजा आता है। इसीलिए वो पवित्र बन ही नहीं सकते। याद रखें, यदि कोई हमें पवित्र बना सकता है, कोई हमें पवित्र कर सकता है, तो वो यशवा मसीह का पवित्र वचन है, वचन है। जब आप यहोवा के एक एक वचन को, सिर्फ एक वचन को नहीं, हर एक वचन को, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन से लेकर प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 21 वचन तक, जब एक एक वचन को लेकर आप अपने हृदय में रखेंगे, तो वो वचन आपको पवित्र कर देगा। प्रिय यीशु, वो वचन आपको शुद्ध कर देगा। प्रिय यीशु, वो वचन आपके जीवन से हर ऐसी बात को जिससे यहोवा को नफरत है, यहोवा को घृणा है, वो आपके जीवन से दूर कर देगा और आपको शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा। कौन करेगा? यहोवा का पवित्र वचन। लेकिन आज मसीह कलीसिया इस पवित्र वचन का विरोध करती है, इस वचन के खिलाफ होती है, इस वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने जीवन में ले लेती है, इस वचन की रूपरेखा को चेंज कर दिया जाता है। इस कारण से वो अपने जीवन से आशीषों को, बरकतों को दूर कर देते हैं और क्या हो जाते? अपवित्र। और ऐसे अपवित्र लोग कभी भी यहोवा के राज्य में नहीं जा पाएंगे, वो यहीं रह जाएंगे। प्रिय यीशु, याद रखें, जब हमारे जीवन में कोई कमी है, हो सकता है हमारे जीवन में प्रेम की कमी हो सकता है हमारे जीवन में आनंद की कमी हो सकता है हमारे जीवन में शांति की कमी हो सकता है बहुत सारी कमियां हमारे जीवन के अंदर है। लेकिन यहोवा एलोहीम क्या करता है कि वो ऐसी परिस्थितियों को तैयार करता है जिन परिस्थितियों में रहकर क्या हो? हमारा विश्वास उत्पन्न हो, एक परखा हुआ विश्वास, परखा हुआ। यहोवा एलोहीम हमें परीक्षाओं में जाने देता है जिससे क्या हो? हमारे अंदर आनंद उत्पन्न हो, हमारे अंदर धीरज उत्पन्न हो। लेकिन मैं और आप जब उस परीक्षाओं में जाते हैं, उन परिस्थितियों में जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? हम विरोध करते हैं। उस समय हम दोष लगाना शुरू करते हैं, उस समय हम कमियां निकालना शुरू करते हैं। हम प्रेम कर नहीं पाते, हम माफ कर नहीं पाते, हम मेल मिलाप कर नहीं पाते, और क्या करते हैं? वचन का विरोध करते। वचन को हम अपने जीवन को पवित्र करने देना ही नहीं चाहते। और क्या चाहते हैं कि हमने जो गंदगी को अपने मन के अंदर समेट के रखा हुआ है,
चुगली की, निंदा की, नफरत की, करवाहट की, जलने की और बुरे भिन्न भिन्न प्रकार की जो गंदगी को हमने अपने माइंड के अंदर, अपने मन के अंदर समेट के रखा है, कचरे को इकट्ठा करके रखा है, हम नहीं चाहते कि हम उस कचरे को निकालें, क्योंकि यहोवा का वचन आता है उस कचरे को निकालने के लिए, उस घिनौनी चीजों को निकालने के लिए यहोवा का वचन आता है। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे मूर्ख लोग हैं जो अपने जीवन से कचरे को नहीं साफ करना देना चाहते, और उनको कचरे के साथ रहने में बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। याद रखे, कचरा जल जाएगा, एक दिन हमें लेकर आग में डाल दिया जाएगा और सारा जो कचरा है ना अंदर का, वो सारा कचरा जल जाएगा। याद रखें, आज हमारे पास चॉइस है, आज हमारे पास चुनाव है। या तो आज हम अपने आप को वचन की आग में रख दें और वचन को अपने जीवन के अंदर से कचरे को भस्म करने दे, कचरे को, बुराइयों को भस्म करने दे। नहीं तो क्या होगा, एक दिन ये कचरा मुझे और आपको भी कचड़े की तरह बना दे, कचड़ा ही बना देगा। और कचड़े को कोई घर में नहीं रखना चाहेगा। कचड़े की जगह कहां है? आग और गंधक की जो नरक है, आग है, उसके अंदर है। और जितना भी कचड़ा है, जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी गुनाह में पापी लोग हैं, उस आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कचड़े को अपने जीवन में समेट के रखा। अपने मन के अंदर जहां वचन को रखना था, वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की बुराई को, नफरत को, जेलसी को, घमंड को, ईर्ष्या को और भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे घिनौनी बातों को, जो जिन्हें वचन हमारे जीवन से दूर करके हमें पवित्र करने के लिए आता है, हमें शुद्ध करना चाहता था, लेकिन हमने उन सारी चीजों को बचा कर रखा। और जो जो लोग उन सारी चीजों को बचा कर रखेंगे, याद रखें क्या होगा, वो अपने ही नाश का कारण हो जाएंगे, वो अपनी ही तबाही का कारण हो जाएंगे। और जो बातें उनके अंदर है, जो कचरा उनके अंदर है, उनको एक दिन पूरी तरीके से कचड़े में तब्दील कर देगा। प्रिय यीशु, एक छोटा सा दीमक पूरे बेड को खा जाता है। याद रखिए, एक बूंद जहर एक व्यक्ति को मारने के लिए काफी होता है। ऐसे ही गुनाह है, एक छोटा सा पाप एक इंसान के पूरे जीवन को बर्बाद करने की ताकत रखता है। इसलिए प्रिय जीजो, जो वचन आपके अंदर की गंदगी को साफ करने के लिए आए, उसे साफ करने दीजिए। जो वचन हमें पवित्र करे, तो हमें करने देना है। जब जब हम यहोवा के कलाम को पढ़ते हैं, जब जब हम यहोवा के कलाम को सुनते हैं, जब जब यहोवा का कलाम हमारे मन के अंदर आता है, याद रखें, उसको आदर दें। वो हमें पवित्र करने के लिए आया है। यहोवा अपना वचन भेजता है, किस लिए? हमें पवित्र करने के लिए। जब इजरायली लोग पाप के अंदर थे, गुनाह के अंदर थे, तो क्या किया? यहोवा ने अपना वचन नबियों के द्वारा भेजा, और नबियों के द्वारा वचन भेजा। और जब योना नबी के द्वारा वचन को भेजा गया, और योना नबी ने बताया कि तुम्हारे जीवनों के अंदर कचरा भर गया है, और वो कचरा जो है वो स्वर्ग तक पहुंच चुका है, तुम्हारी बुराइयां स्वर्ग तक पहुंच चुकी है, और कचरे को जलाया जाएगा, नीनवे को उल्ट पुल्ट कर दिया जाएगा, नाश हो जाएगा। याद रखे, ये संदेश, ये पैगाम यहोवा ने उन लोगों के लिए भेजा था, अपना वचन भेजा था कि कचरे को साफ कर दो तो तुम बच जाओगे। और क्या हुआ? नीनवे के लोगों ने यहोवा के वचन को स्वीकार कर लिया, यहोवा के वचन को स्वीकार कर लिया, और अपने अंदर के सारे कचरे को निकाल के फेंकने लगे, अपने अंदर की सारी गंदगी को निकालने लगे, अपने सारे बुरे कामों से मन फिराने लगे, तौबा करने लगे, अपने अंदर के दुष्ट आत्माओं को, जो कि ईर्ष्या की दुष्ट आत्मा थी, घमंड की दुष्ट आत्मा थी, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा थी, गुनाह की दुष्ट आत्मा थी, कामुकता की दुष्ट आत्मा थी, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालने लगे, कचड़े को निकालने लगे। और जब कचड़ा निकल गया, वचन ने आकर उनको शुद्ध कर दिया। और जिस नीनवे को पलटने की योजना बनाई गई थी, जिस नीनवे को नाश करने की योजना बनाई थी, वो उस नीनवे को यहोवा ने माफ कर दिया और उनको एक नया जीवन प्रदान किया। प्रिय सीसो, जब वचन
अब्राहम के पास पहुंचा, उसके विश्वास को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, उसे आशीर्वाद देने के लिए। अब्राहम ने उस वचन का आदर किया, उस वचन को अपने हृदय में रखा, उस वचन को स्वीकार किया और यहोवा के वचन के अनुसार उस परीक्षा में कायम रहा और अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहा। उसको ले गया, बिल्कुल वो उस वचन के अधीन होकर वचन के अनुसार चलने लगा। और क्या किया, वचन ने उसकी रूपरेखा को बिल्कुल बदल कर रख दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया अब्राहम को। और यहोवा ने कहा, अब्राहम मैं जान गया हूं कि तू यहोवा को प्रेम करता है, तू यहोवा से प्रति विश्वास योग्य है। और यहोवा ने उसे और ज्यादा आशीष दी। लिखा है, सब बातों में यहोवा एलोहीम ने अब्राहम को आशीष दी। सब बातों में यहोवा एलोहीम ने अब्राहम को बढ़ाया है। इसलिए प्रिय अजीजों, जब वचन आपके जिंदगियों में आए, जो वचन आपको पवित्र करने के लिए आए, वचन को पवित्र करने दीजिए। वचन के आगे घमंडी मत बने। वचन के आगे कहें, ये ना कहें कि नहीं मैंने नहीं करा, नहीं मेरा ये मकसद नहीं था, मेरा ये पर्पस नहीं था। पर वचन के आगे अपने आप को दीन करें, वचन के आगे अपने आप को नम्र करें। वचन आपको शुद्ध कर देगा, वचन आपको पवित्र कर देगा, वचन आपको शुद्ध कर देगा, आपके जीवन से कचड़े को खत्म कर देगा। प्रिय अजीजों, वचन आपके लिए करेगा। तो आज हम इस कुंजी को ले रहे हैं कि किस प्रकार से हम पवित्र बन सकते हैं। याद रखें, यहोवा का वचन हमें शुद्ध करता है, यहोवा का वचन हमें पवित्र करता है। और जब वचन हमें पवित्र करे, हमें करने देना है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन से बातचीत करते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन की आवाज को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं। याद रखें, वचन क्या करता है, वचन हमारे अंदर की गंदगी को साफ करना शुरू करता है, वचन हमारे अंदर के कचड़े को साफ करना शुरू करता है। और हमें फिर वचन को साफ करने देना है। चाहे हमें कितना मर्जी दुख पहुंचे, चाहे हमें कितना मर्जी हर्ट हो, चाहे हम जितना मर्जी हमें बुरा लगे, चाहे हमारी बेइज्जती हो, चाहे हमारा अपमान हो, लेकिन याद रखें, आप वचन को आदर देंगे। वचन को जब आप कचड़ा साफ करने देंगे, तो आपको वचन स्वर्ग की बुलंदियों तक पहुंचा देगा। प्रिय यीशु, लेकिन याद रखें, जब वचन के आगे आप अकड़ेंगे, जब आप वचन का अनादर करेंगे, तो वचन न्याय के रूप में आपके जीवन में आएगा और वचन आपको नरक की आग तक उतार के रख देगा, आपको सजा मिलेगी। प्रिय अजीजों, इसलिए सावधान। आज हम वचन के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं? क्या आज हम वचन को अपने आप को पवित्र करने दे रहे हैं? ये नहीं दे रहे। यहोवा का वचन हमें पवित्र करता है, यहोवा का वचन हमें शुद्ध करता है। प्रिय अजीजों, इसलिए इब्रानिया 12:12 कहता है, ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधे करो। लिखा है ढीले हाथ। ये ढीले हाथों का मतलब क्या है और ये निर्बल घुटनों का अर्थ क्या है? प्रिय यीशु, ढीले हाथ जो एक दूसरे की बुराई के लिए उठते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर अंगुली उठाने के लिए उठते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने के लिए उठते हैं, उस समय वो ढीले होते हैं, वो कांपते हैं, वो ढीले हाथ हैं। और जब मजबूत कब होते हैं? जब वो हाथ यहोवा की महिमा के लिए उठते हैं। याद रखें, हमारे हाथ किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, पर हमारे हाथ यहोवा की महिमा के लिए उठने चाहिए। हमारे घुटने यहोवा की महिमा के लिए सामर्थ्य घुटनों के बल रहे। हम अपने मन के अंदर, हम फिजिकल घुटने तो टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन मन के अंदर अकड़े हुए हैं। मन के अंदर हमने घुटने नहीं टेके, मन के अंदर हम दीन नहीं हुए, नम्र नहीं हुए। इसीलिए हमें अपने हाथों को यहोवा की महिमा के लिए उठाना है। जब ये वचन आ रहा है हमारे जीवन से बुराइयों को दूर करने के लिए, हमारे जीवन को शुद्ध करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए, आज इस वचन को अपने आप को पवित्र करने दीजिए। और लिखा है, निर्बल घुटनों को सीधे करो, ढीले हाथों को मजबूत करो। अपने हाथों को यहोवा की महिमा के लिए उठाए, ना कि एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे के खिलाफ होने के लिए, एक दूसरे के साथ बगावत करने के लिए। आज जब आप इस वचन को सुनकर अपने हृदय में रखेंगे, तो ये वचन हमें पवित्र करेगा, ये वचन हमें शुद्ध करेगा, ये वचन हमें स्थिर करेगा। प्रिय, इसलिए जब वचन हमें पवित्र करने के लिए आता है,
कोई भी वचन जब आप सुनते हैं, आप पढ़ते हैं, उस वचन को यूं ही ना ले कि ये ऐसे ही है, उसको लाइटली ना ले, हल्के में ना लें उसको, पर कहें वचन मेरे लिए है, ये वचन मुझे शुद्ध कर रहा है, ये वचन मुझे पवित्र कर रहा है, इस वचन को आप पवित्र करने दीजिए। वचन आपको पवित्र करेगा, और जो गंदगी आपके अंदर है, जो कूड़ा है जिसके साथ आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते, उस कूड़े को जलाएगा, भस्म कर देगा, उस बुराई को आपके जीवन से दूर कर देगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। और लिखा है, अपने पांव के लिए सीधा मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए और भला चंगा हो जाए। पर आज हम क्या करते हैं, अच्छे भलों को भटका देते हैं, अच्छे भलों को लंगड़ा बना देते हैं। कैसे? अपने कामों से, अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से, अपनी बातों से। भला चंगा होने की तो दूर की बात है, अच्छे खासे लोग आज क्या हो रहे हैं, वो अधर्म के कारण उनका प्रेम ठंडा हो रहा है, और प्रेम ठंडा होकर वो बैक होते रहे हैं, वो नीचे की ओर जा रहे हैं। इसलिए प्रिय अजीजों, जब हम आज के कलाम को सुनते हैं, आज के वचन को सुनते हैं, तो आज के वचन के द्वारा हमें इस बात को सीखना है कि किस प्रकार से यहोवा का वचन हमें पवित्र करता है, किस प्रकार से यहोवा का वचन हमें शुद्ध करता है, और हमें वचन को आदर देना है, हमें वचन को अपने जीवन को शुद्ध करने देना है। जिस गंदगी के बारे में यह वचन आपको बता रहा है, आज उस गंदगी को अपने जीवन से निकालें, उस कचड़े को निकालें, नहीं तो वो कचड़ा आपको नरक ले जाएगा। प्रिय अजीजों, उस कूड़े को निकालें, उस घमंड को, ईर्ष्या को, घमंड को, बुराई को, लालच को, और ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की घिनौनी बातों को अपने जीवन से निकाल दीजिए। वचन आज हमें शुद्ध करना चाहता है, वचन आज हमें पवित्र करना चाहता है, और आज हम यीशु मसीह के आगे नम्र और दीन हो जाएं, अपने पापों से मन फिराएं, तौबा करें और कहें, यहोवा एलोहीम, जब आज आपने अपना वचन मुझे पवित्र करने के लिए भेजा है, तो मैं आज आपके आगे नम्र होता हूं, अपने सारे पापों से मन फिराता हूं, और आप मेरे अंदर की सारी बुराइयों को आज मैं निकालता हूं। ये वचन आज मुझे शुद्ध करे, ये वचन आज मुझे पवित्र करे, और आज से मैं एक नया इंसान बन जाऊं, मैं पवित्रता में चलूं और वो करूं जो यहोवा एलोहीम आपको भाता है। मैं वो बोलूं यहोवा एलोहीम जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके वचन के अनुसार है, और मेरे जीवन के द्वारा अदोनी सिर्फ आपको महिमा मिल जाए, आपको आदर मिल जाए, यशवा मसीह के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, मेरा अदोनी यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज के वचन के द्वारा हमने पवित्रता के विषय में सीख लिया है। अगले भाग में अब एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको शब्द शलोम, आमीन।